एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एदा की जो बहन होती है वो सबको हग कर रही होती है और सबको बधाइयाँ दे रही होती है। सब पूछते हैं तुम क्या हुआ, आज इतनी खुश क्यों हो? तो वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता एदा शादी कर रही है। वो सब शौक हो जाते हैं क्या, और सब खुश हो जाते हैं। तभी एदा की जो आंटी होती है, फीफी आंटी, वो बेहोश हो जाती है इस बात को सुनकर। फिर वो लोग सब परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर एदा आ जाती है। एदा जब उनको परेशान और उनको बेहोश देखती है तो एदा पूछती है ये कैसे हुआ। तो सब बताते हैं कि जब इनको पता चला कि तुम शादी कर रही हो तो ये बेहोश हो गई। तो एदा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को डांटती है कि मैंने तुमसे कहा था कि रात तक रुको, तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं करा और तुमने ये सबको बता दिया। आंटी मैं शादी नहीं कर रही हूँ। फिर वो आंटी को बोलती है, आंटी उससे नाराज़ होती है, कहती है कि और कब पता चलता मुझे, जब तुम्हारा निकाह हो रहा होता तब मुझे बताती। तो वो कहती है कि आंटी ऐसा कुछ नहीं है, मैं शादी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आंटी को उसकी बहन और उसकी फ्रेंड ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एदा और ज़ेरन आपस में बातें कर रहे होते हैं। ज़ेरन कहती है, वाह एदा वाह, अभी तो लोगों को शुरुआत ही हुई है, लोगों को पता चला और देखो तो क्या हालत हो रखी है सबकी। वाह एदा क्या कमाल कर दिया तुमने। तो वो कहती है अच्छा बस चुप हो जाओ। वो कहती है वैसे एक बात बताओ, अभी तुम्हारी झूठी शादी में ही ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हारी जब शादी होगी उससे तब क्या हाल होगा। तो वो कहती है नहीं हमारी शादी नहीं होगी। वो कहती क्यों, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो सकती, क्या तुम उसको चाहती नहीं हो? तुम्हारे दिल में आता तो होगा उससे शादी करने का। वो कहती है मेरा पता नहीं, लेकिन सरकार ऐसा सोचता है। वो कहती क्या हुआ बताओ, जल्दी बताओ। तो वो कहती है कि सरकार ने मुझसे जिक्र करा था कि जितनी फास्ट हम चल रहे हैं ऐसा लगता है कि अगली सुबह हम उठेंगे तो हमारी शादी हो चुकी होगी और हमारे 2 बच्चे भी होंगे। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर अंदर आंटी के पास चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सरकार अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। साथ एंगन उसको बोलता है कि तुम मुझे कोई भी बात क्यों नहीं बताते हो, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? वो बोलता देखो सरकार मुझे सब बताओ कि ये सब क्या है, ये सब खेल है, ये क्या हकीकत है, क्या है? तो वो बोलता है यार सच बताओ तो मुझे खुद नहीं पता कि ये खेल है क्या है, लेकिन एक बात बता दूँ कि हमारी जो सगाई जो हो रही थी ये सब नकली थी और ये सब हम इसलिए कर रहे थे कि सेलेन और फेरिट अलग हो जाए, बाकी और कोई मसला नहीं था। लेकिन अब मुझे खुद को भी नहीं पता कि चल क्या रहा है। वो कहता देखो तो फिर ये सब तुमने हम सबको क्यों इन्वॉल्व किया? तो वो बोलता है मुझे नहीं पता हो ये सब इतना फैल जाएगा। मैं तो बस नकली झूठी सगाई वगैरह करके उन दोनों को अलग करना चाहते थे हम दोनों, हमें नहीं पता था ये सब में फैलती चली जाएगी ये बातें। तो क्या वाकई ये सब झूठ है? क्या तुम सच में उसको नहीं चाहते? पता यार मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात बता दूं कि हम दोनों ही चाहते हैं कि ये सब खेल जल्दी ख़त्म हो जाए। और एदा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो तो बिल्कुल नहीं चाहती और ज़्यादा लंबा खींचे ये सब। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एदा और उसकी बहन। एदा अपनी बहन को डांट रही होती है कि तुमसे कोई बात सीक्रेट नहीं रखी जाती। तो वो कहती है तुम्हें तो पता ही है बचपन से ऐसी ही हूँ, फ़ोन पर रिंग बजती है तो वो कॉल उठा रही होती है। तो उसकी बहन कहती है क्या वो किसका फ़ोन है? सरकार का फ़ोन। वो कहता है सरकार कहता है तुम नीचे आ सकती हो, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो वो कहती क्या अच्छा, वो कहती ठीक है मैं नीचे उतर कर आती हूँ। वो उससे बात करती है। सरकार कहता है कि तुम्हें पता है ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हमारी झूठी सगाई के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर ज़ेरन को ये सब बता दिया। वो कहती है देखो उसको खुद पता चल गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो एंगन को भी पता चल गया तुम्हारी वजह से। वो कहता तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बोलती तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आए हो? मुझे यहाँ पर डांटने के लिए आए हो? उन दोनों में फिर नोक-झोंक सी होती है। वो बोलता है क्या करूँ मैं तुम्हारा? वो कहती क्या करना, देखो एक ही हफ्ता रह गया, उसके बाद
फिर मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। वो कहता अच्छा एक हफ्ता क्या कहती रहती हो तुम मुझसे, क्या एक हफ्ता और रुकने को कहूँगा मैं तुमसे, क्या रुक जाओगी? वो कहती है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर उन दोनों में आपस में बहस होती है। फिर वो कहती है क्यों खड़े हो तुम यहाँ पे, क्यों आए हो? मुझे वो कहता है मैं जा रहा हूँ। कहती तो जाओ ना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एदा की आंटी किचन में खड़ी होती है। वहाँ पर एदा आती है और कहती है कि लाओ आंटी चाय मैं बना देती हूँ। उसकी आंटी बोलती है एदा देखो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी की खबर मुझे तुमसे मिले ना कि किसी और से। वो कहती है आंटी मैं शादी नहीं कर रही हूँ और जब मैं शादी करूँगी मैं खुद तुम्हें सबसे पहले बताऊँगी। उसके बाद वो दोनों फिर डोरबेल बजती है, वो तो गेट खोलती है तो वहाँ पर सरकार की मॉम ने कुछ ड्रेसेस और मेकअप का सामान उसके घर पे भेजा होता है। वो सब कहते हैं ये क्या है, तो वो कहती है कि आंटी ये उन्होंने ऐसे ही भेज दिया है, हाँ कंपनी में थोड़ा सा फैशन शो होगा तो उसकी ट्रायल के लिए। तो वो ये सब कह के बहाना बनाती है। फिर वो सब सामान लेकर ऊपर की रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो सब चेक करते हैं कि क्या क्या आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है सेलेन और फेरित पर, जहाँ पर सेलेन फेरित को देख लेती है कान के साथ और वो उसको कुछ फाइल्स वगैरह दिखा रहा होता है, उसको दे रहा होता है। वो उसको देख लेती है। वो उससे पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा था, तुम इससे क्या बातें कर रहे थे? तो सर फेरित बोलता है कि इसकी कंपनी का दिवाला निकल गया है और ये चाहता है कि इसकी कंपनी हम खरीद लें। फिर सीन शिफ्ट होता है जरकान और एदा पर। अब पूछती है कि क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? जरकान कहता है काफ़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। कहती है अच्छा। वो कहती है मैं असल में प्रोफेशनल तरीके से चलूँगी और इसीलिए मैंने ये गेटअप लिया है। तो कहता है हाँ अच्छी बात है। फिर कहती है मैं सोच रही हूँ क्या हम दोनों उसकी शादी, सेलेन की शादी को रोक पाएंगे? हमने उसको इटली जाने से तो रोक लिया। फिर सेलेन पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? कहता हम बोर्डिंग जा रहे हैं। कहती मैं वहाँ क्या करूँगी? कहता कुछ नहीं, तुम बस मेरी अच्छी बीवी बन के रहना और असिस्टेंट बन के रहना। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एंगन जो होता है वो बेरन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो जेरन को कॉल करता है और कहता है जेरन मुझे बताओ कि मैं पेंगन को फिर से कैसे पाऊँ, वो मुझसे बात नहीं कर रही। तो वो कहती है क्या सच में मैं तुम्हें बताऊँ क्या करना है? कहता हाँ मुझे बताओ। वो कहती है तुम एक काम करो, उसके पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो, ठीक है? के बाद फिर वो एंगन क्या करता है, बेरन के सामने आ जाता है और बेरन से कहता है देखो मुझे माफ़ कर दो। वो उससे सॉरी बोलता है और आइंदा ऐसी हरकत ना करने के लिए बोलता है, पर वो नाराज़ रहती है। वो उसकी बात नहीं मानती है, उसकी बात नहीं सुनती है। फिर वो कहता है कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं उस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बेरन कहती है चलो अच्छा है, तुमने अपनी गलती तो मानी, तुमने सच भी बोला, ठीक है तुम्हें एक मौका और मिल सकता है। एंगन खुश हो जाता है और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।